हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू पटेल। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जूम क्लासेज में। दोस्तों, आज फिर एक नए ट्रिक और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे गुणा के नए ट्रिक, जादुई ट्रिक। जी दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं गुणा के ट्रिक के साथ। गुणा, गुणा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज जादुई ट्रिक्स। चलिए दोस्तों, आप चुटकियों में इन ट्रिक्स को फॉलो करके, प्रैक्टिस करके आप सेकेंडों में गुणा करके उसका आंसर ला सकते हैं। मेरा चैलेंज है। चलिए दोस्तों, ट्रिक्स क्या है और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने लिखा 2 1 1 2, गुणा करना है हमें 1 4 से। तो इसको गुणा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें एक नज़र आप डालिए। इसमें एक आपको फॉर्मेट दिख रहा है। क्या फॉर्मेट दिख रहा है? तो हमारा डिजिट कितना है? 4 डिजिट है टोटल। इसमें इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पे एक और ये दूसरा, यहाँ पे एक और ये दूसरा, वैसे ही नीचे भी है एक और दूसरा। वैसे ही सेम फॉर्मेट हम बना दिए हैं। ये हमारा पहला फॉर्मेट, पहला स्टेप हो गया। चलिए दोस्तों, इसके पहले हम ट्रिक पे कैसे काम करेंगे। ट्रिक पे काम करने के लिए सबसे पहले हम इस बिंदु को और इस बिंदु से गुणा करेंगे। चलिए दोस्तों, करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्रॉस। क्रॉस। चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं हम। फिर क्रॉस गुना करना है हमें, तो 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 4 होगा। चलिए, इसको मन में रखना है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिर क्रॉस, यानी कि 1 और 2 से हम गुना करेंगे फिर। चलिए दोस्तों, गुना करके देख लेते हैं। हमने 1 और 4 से गुना किया था, 4 हमारा आंसर आया था। और उसके बाद 2 और 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 2 होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस गुना करने के बाद हम इसे ऐड कर देंगे। तो जैसे हमारा पहला क्या आया था? 4 आया था। उसके बाद फिर गुना किए तो कितना आया? 2 आया। और दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 2 कितना होगा? 6 होगा। क्लियर दोस्तों? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सामने सामने गुना। चलिए, 1 को 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 1 ही होगा। चलिए दोस्तों, कितना आसानी से हम लोग गुना करना सीख लिए। इसको अगर लेंदी प्रोसेस से हम लोग गुना करेंगे तो बहुत ही समय लगेगा और बहुत लंबा प्रोसेस होगा। जैसे कि हम गुना करके देख लेते हैं। चलिए, हमारा लेंदी प्रोसेस क्या होगा? इसको करेंगे पहले फर्स्ट डिजिट से करेंगे गुना, उसके बाद दूसरे डिजिट से करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8। फिर 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर इस अंक से हम गुना कर लिए, उसके बाद इसको फिर हम 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने के लिए हमारा नियम क्या होता है? एक अंक छोड़ के लिखते हैं। जैसे 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो गया? हमारा 1 हो गया। चलिए, इसका आंसर क्या होता है हम देख लेते हैं। 8, इसको ऐड करेंगे, क्या होगा? 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। 8 हो गया। उसके बाद 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और लास्ट में कितना हमारा बचा है? 1। इतना लेंदी प्रोसेस करने के बाद हमारा आंसर प्राप्त होता है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट ट्रिक से, स्पेशल रूल से हम गुणा करेंगे तो हमारे टाइम का बचत होगा और हम एग्जाम में से अधिक क्वेश्चन बना लेंगे, वो भी 2 से 3 सेकंड में। चलिए दोस्तों, कुछ और इसके ट्रिक्स को देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमें गुणा करना है 12 को 23 से गुणा करना है, तो हमारा फॉर्मेट क्या तैयार हुआ था? ये भी 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट का हम यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट हमारा था पहले
सामने सामने गुना राइट साइड में, उसके बाद यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको यहाँ इसको इससे गुना करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या था, सामने सामने फिर गुना करेंगे, यानी एक शेप क्या बन गया, हमारा डमरू का शेप बन गया। चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करके हम गुना करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सामने सामने गुना, तो 2 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, तिरछा तिरछी, यानी कि इसको हम गुना करेंगे। जैसे कि हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, इस डिजिट से इस डिजिट में गुना करेंगे, यानी कि 1 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस डिजिट से इस डिजिट में गुना करेंगे, यानी कि हमें 2 से 2 में गुना करना है। 1 से 3 में गुना किए, कितना हुआ, 3 आया, याद रखना है। उसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 4 होगा। और फिर इस दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो यानी हमारा कितना आंसर हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, तो 3 और 4 जोड़ देंगे, कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है, ऊपर नीचे गुना, तो इसको 1 और 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 1 होगा। चलिए दोस्तों क्लियर। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने लिखा 13 और 12, ये सिंपल सा हम आप लोग को समझाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको और बड़े से बड़े संख्या में आप गुना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। पहला स्टेप ऊपर नीचे गुना, 2 और 3 को गुना करेंगे, कितना होगा, 2 तिहाई 6 होता है। उसके बाद क्रॉस में गुना करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे, 1 और 2 में गुना करेंगे, कितना होगा, 2 होगा, हमारा 2 हो गया। और उसके बाद 3 और 1 में गुना करेंगे, कितना होगा, हमारा 3 होगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद सामने सामने फिर ऊपर नीचे गुना करना है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 1 होगा। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमें देखना है, और इससे कुछ और हार्ड एग्जाम्पल में देख लेते हैं। चलिए हम लोग बताते हैं 46 और 35, 46 और 35 का गुना कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसको गुणा करके देख लेते हैं इस ट्रिक पे काम करता है या नहीं। चलिए हमारा शेप क्या हुआ, डमरू का शेप हुआ, जस्ट लाइक कैसे दिख रहा है, डमरू के शेप के तरह दिख रहा है। 2 अंक के गुना, इसको फिर चलिए पहला स्टेप हम लोग करते हैं, ऊपर नीचे गुना, 6 पचे कितना होता है, 30 होता है, 30 होता है। तो इसको 0, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक क्या जुड़ जाता है, तो इसमें कैरी आता है। तो जैसे हमारा कैरी कितना हो गया, हासिल कितना हो गया, 0 लिख दिए, 30 6 पचे 30 होता है, तो 0 लिख दिए, तो क्या हासिल हुआ, 3 हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब क्या करना है, हमें तिरछा गुना करना है। तो 4 और 5 को गुणा करेंगे, कितना हमें प्राप्त होगा, 4 पचे 20 होता है, 20 इसको याद रखना है, 20 को याद रखना है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 20। उसके बाद हमें फिर तिरछा गुना करना है, 6 और 3 को गुना करेंगे, कितना हुआ, 6 और 3 को गुना करेंगे, तो 6 तिरका 18 होता है। 18 और 20 को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा यही ना स्टेप बताता है। चलिए हमारा स्टेप क्या बताता है, ऐड करने के लिए, तो इसको ऐड करेंगे, कितना हुआ, 38 होगा। 38 और कैरी कितना था हमारा, 3 था, तो 38 और 3 कितना होता है, 41 होता है। तो 41 को हम क्या करेंगे, 41 के जगह पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि कैरी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 41 के 1 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ऊपर नीचे गुणा करना है, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 4 और 3 से गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 12 होगा। हमारा कैरी कितना हुआ था, कैरी कितना हुआ था, 4 हुआ था, तो 12 में 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा। है ना आसान दोस्तों। चलिए और लेंदी प्रोसेस से हम लोग करते हैं, इसके बेसिक प्रोसेस से करते तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता। हम बताने के लिए इतना आपका टाइम खर्च कर रहे हैं और टाइम ले रहे हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सिर्फ 2 सेकेंड में दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 सेकेंड में आप इस गुणे का आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। है ना जादुई ट्रिक्स। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया
4 8, उसके बाद 1 7। चलिए इसको भी गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ऊपर नीचे गुणा, यानी 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 जा कितना होता है? 56 होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 56 होता है। तो 56 को जगह पर क्या लिखेंगे? हम 6 लिखेंगे और हमारा कैरी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 56 के जगह पर क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। कैरी कितना हुआ? 5 हुआ। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है? तिरछा गुना करना है। तो 4 और 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 28 होगा। 7 चौके 28 होता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 28 होता है। 28 को लिख लेते हैं। अब इसको क्या करना है? प्लस करना है। नेक्स्ट स्टेप प्लस करना है। अब इसको फिर तिरछा गुना करते हैं। 8 को 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 8 ही होगा। 8 और 28 को जोड़ेंगे, कितना होगा हमारा? 36 होगा। 36 होगा। तो इसके जगह पे 36 और कैरी कितना बचा था? 5 बचा था। 5 भी इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 41 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 41 हो जाएगा। और 41 के जगह पे हमें क्या? 41 हो जाएगा। अब 41 को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और हमारा 1 लिखेंगे। कैरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा कैरी कितना हो गया? 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऊपर नीचे गुणा। फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा? 4 होगा। कैरी कितना बचा है? कैरी को हमेशा ऐड कर देते हैं, ये सबको मालूम है, ये सब कोई बेसिक जानते हैं। कैरी जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप में यानी नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो वहाँ यानी कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। और 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। है ना आसान? मैजिक ट्रिक्स। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने नेक्स्ट लिया 28 और उसको मल्टीप्लाई है। चलिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? ऊपर नीचे गुणा, फिर क्रॉस गुणा, फिर क्रॉस गुणा, उसको ऐड कर देना है, फिर क्या होगा हमारा? ऊपर नीचे गुणा। चलिए हमारा सिंबल बन गया डमरू का। चलिए शुरू करते हैं इसको। 8 को 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 32 होगा। 32 को 2 लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अब क्रॉस गुणा नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 2 को 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 8 होगा। 8 लिख लेते हैं हम एक जगह, 8 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला स्टेप है। उसके बाद 3 को 8 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 3 को 8 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 24 होगा। इसको ऐड कर लेते हैं। 24 और 8 कितना होता है? 24 और 8 32 होता है हमारा। 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 को 5 लिखेंगे और कैरी कितना बच गया? फिर 3 बच गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ऊपर नीचे गुणा है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और कैरी कितना बचा? 9। क्लियर दोस्तों? चलिए हम कुछ आप लोग को और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उसको खुद से सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में हम जो भी देने जा रहे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आपको गुणा करना है 6 2 और 4 2, उसके बाद 3 1 5 3, उसके बाद 4 7, उसके बाद गुणा करके इसको कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा और कोई डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसको ज़रूर हम डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपके लिए ज़रूर उसके लिए हम तैयार रहेंगे। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और नेक्स्ट और इसके पार्ट 2 वीडियो में हम लोग समझेंगे 3 अंकों की गुणा और 4 अंक वाली गुणा
उसके बाद कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी हम बताएंगे, जिसका स्पेशल ट्रिक्स होता है उसको डायरेक्टली गुना किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आप 2 से 3 सेकेंड में इसको गुणा कर लीजिएगा, आंसर ला लीजिएगा। और